वालेकुम, कैसे हैं आप। आज हम दिल के बारे में पढ़ेंगे। दिल के बारे में क्या पढ़ेंगे। दिल अक्सर टूट जाता है। किस तरह टूट जाता है? लोगों के रवैयों पे, लोगों की बातों से। टूटने दो, जितना वो टूटेगा उतना अल्लाह के हम करीब जाएंगे। लोग हमें ताना देते हैं, लोग हमें उस तरह से बातें सुनाते हैं, लोग हमें उस तरह से कि हमारा अंदर टूट जाता है। हम बर्दाश्त जितनी हम बर्दाश्त करते हैं, हम अंदर से टूटते जाते हैं, हमारा दिल टूटता जाता है। क्योंकि लफ्ज़ सुनते हैं, आवाज़, कोई आवाज़ दे रहा है, कोई आवाज़ से हमें ताना दे रहा है, वो हमारे कानों में पड़ रहा है, वो हमारा अंदर तोड़ते, मतलब हम टूटते जा रहे हैं। तो जितना हम टूटेंगे, जितना लोगों के ताने हम पे लगेंगे, हमें बर्दाश्त करनी है। जितना हम बर्दाश्त करेंगे उतना ही हमारा दिल टूटेगा, उतना ही हम अल्लाह के करीब जाएंगे। तो टूटने दो दिल को, जितना दिल टूट रहा है टूटने दो। ताने दे रहे हैं, देने दो। लोग है ना, बातें कर रहे हैं, करने दो। आप अपने उस हिसाब से चलो। आप बर्दाश्त करते रहो। जितना बर्दाश्त करोगे उतना ही हमें उसका सिला भी मिलेगा और अल्लाह हमें इतना करीब है। अच्छा, अल्लाह से बात करना किस तरह है? ये नहीं कि हम वज़ू में रहें। वज़ू में रहना बहुत अच्छी बात है, हमें दिन में हमेशा वज़ू में रहना चाहिए, औरत हो या मर्द हो। जितना वज़ू में रहेंगे उतनी ही हम जो है बुराइयों से बचेंगे, उतना ही हमें जो है बहुत सारी बातें हमें समझ में आएंगी। ठीक है। अल्लाह से बात करना, अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं लोगों के बिल्कुल करीब हूँ और उसकी शेरक से करीब हूँ। तो हमें अल्लाह से बात करनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई नहीं है, हमें अपने अल्लाह से, अपने रब से, अपने प्यारे अल्लाह से बात करनी चाहिए कि अल्लाह मेरी ये तकलीफ़ है, या मुझे ये चाहिए, या मुझे बातें करनी है, तो मैं किससे करूँ। नमाज़ पढ़नी चाहिए। नमाज के बाद हमें बैठकर मुसल्ले पे नमाज़ पढ़ ली, बैठ के जो तकलीफ़ें बयान कर दो। लोगों को मत बताओ, लोग सिर्फ हंसेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको उस बात से जो है टोकेंगे, फिर दूसरे को बताएंगे, देखा फला यार खुद को नहीं क्या समझ रहा है, लेकिन देखा आज उसका ये हाल हुआ। होने दो, बातें करने दो लोगों को। आप उसकी फ़िक्र नहीं करो, आप अपने उस रास्ते पे चलो जो दीन का रास्ता है, जो अल्लाह की तरफ हमें ले जा रहा है। एक दिन हमें इस जहान से जाना है, और जब हम चले जाते हैं उसके बाद कहते हैं हाय फलां बंदा इतना अच्छा नेक बंदा। एक आदमी गया किसी के महल के आगे जाके भीख मांग रहा था। उसने बोला कि मैं अभी अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करोगे? तो उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें कफ़न भी दूंगा, तुम्हें गुस्ल भी दिलवाऊंगा और तुम्हें दफन करवाऊंगा। उसने बोला जब मैं ज़िंदा हूँ तो तुम मुझे एक कपड़ा भी नहीं दे सकते, तो मरने के बाद तो बहुत से लोग होंगे जो चाहेंगे कि मैं इसको कफ़न भी दूँ, इसको दफनाऊँ भी, कि मतलब एक नेकी हो गई। जब ज़िंदा है इंसान तो इंसान को कोई पूछता ही नहीं है, कोई दीन के रास्ते में चलने के लिए तैयार ही नहीं है। पैसे हम जब अगर किसी को दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो हम 10 लोगों को बताएंगे कि मैंने फ़लाँ की मदद की है। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है तुम मदद करके इस तरह हो जाओ जैसे तुमने दरिया में कोई सिक्का फेंक दिया या नेकी कर ली कोई, और तुम चुप हो जाओ, उसकी मदद कर लो खामोशी में, जैसे अल्लाह हमारी मदद करता है। किस तरह हम जैसे खाई में गिर जाते हैं और फिर अल्लाह ताला हमें उस खाई से किस तरह निकालता है। तो ये सोचने की बातें हैं। ये हमें एक दीन, दुनिया, दिल, दिमाग जो हमारा सोचने में बातें हैं, और जो मैंने जैसे बोला आपको कि टूटने दो, जितना टूटता है सब्र करो। जितना सब्र करोगे उतने ही एक तो आजमाइश से भी दूर हो जाओगे, और अल्लाह आपको आजमाता है। अभी तुर्की में कितना जो है ये आया है, जिलजिला आया है, अभी कह रहे हैं पाकिस्तान की बारी है। वो अल्लाह को पता है। हमें हमें डरना किस बात से? हमें डरना क्यों नहीं है। हमें अपने अल्लाह पे यकीन है। हमें उस बात से जो है, अगर हम उस बात से हम डर गए तो फिर क्या फ़ायदा? किस बात से हम डर रहे हैं? एक दिन क़यामत आनी है हमारे ऊपर। ये एक अल्लाह ताला ने एक वादा किया है कि ये दुनिया हमारी ख़त्म होगी, उसके बाद दूसरी हमारी ज़िंदगी शुरू होगी। ये हमारी ज़िंदगी एक टेम्परेरी, यानी कि अल्लाह की तरफ से एक इनाम भी है, एक तोहफ़ा भी है। इस ज़िंदगी में हमें सीखना है। अच्छा, लोग कहते हैं हम कल नमाज़ पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ी कल पढ़ेंगे। तो भाई आज का ही वक्त है, हमें नहीं पता कि हमारा ज़िंदगी का कितना अरसा रह गया है, कितनी हमारी सांसें चलेंगी, कुछ पता नहीं है। आज बंदा बैठा हुआ है, हमें पता नहीं कि कितने मिनट के बाद उसकी सांस चली जाएगी,
کتنا اس کا رزق لکھا ہوا ہے، کتنی اس کی زندگی لکھی ہوئی ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ ہمیں اللہ کی اس دین پہ، اس محبت سے چلنا ہے، لوگوں کو بھی دکھانا ہے کہ بھائی ہمیں ڈرنا نہیں ہے۔ ہمیں ڈرنا کس سے؟ صرف اللہ کی ذات سے، اللہ کے قانون سے۔ اللہ کا قانون بہت سخت ہے، جتنا نرم ہے اتنا ہی سخت ہے۔ لوگ ڈراتے ہیں، لوگ ہمیں ڈراتے ہیں، لیکن ہمیں ڈرنا نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ میری پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔